आपको ये, क्योंकि अहादीस में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मेहदी जो है वो मशरिक से आएंगे, अलबत्ता वो बैत मदीना में होगी, मक्का में होगी। तो हदीस मैं आपके सामने सबसे पहले दोबारा रखती हूँ, इब्न माजा 4084, जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि 3 शहजादों में किसी खजाने के पीछे इख्तलाफ होता है, लड़ाई होती है, और वो तीनों शहजादे के खलीफा, हर शहजादा खलीफा का बेटा होता है। फिर मशरिक से लश्कर आता है जो यूं कत्ल करेगा जैसे किसी ने कत्ल नहीं किया होगा। और फिर कहा गया कि अगर तुम वो लश्कर देखो और तुम्हें बर्फ पे घसीट कर भी जाना पड़े तो उसकी बैत करना, क्योंकि उसमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होगा। तो हदीस में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है जो मेहदी है वो ईस्ट से आएंगे, अलबत्ता जो है वो बाद में अरब में रहेंगे आके, या क्या सीन होगा, बैत उनकी मक्का में होगी। फिर एक और हदीस है 4088 इब्न माजा, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो मशरिक से लोग होंगे वो इमाम मेहदी की हुकूमत को राहवार करेंगे। अब हम जो आपसे दावा कर रहे हैं कि इमाम मेहदी पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो वो दावा हम किस बिना पे करें, वो भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगी, और मैं पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी आपके सामने रखूंगी कि दुनिया इस्लाम में पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले ये कि आप सल्लल्लाहु ने जैसे कहा था कि मुझे मशरिक से ठंडी हवा आती है, और फिर इल्लामा इकबाल का ये शेर कि मेरे अरब को आई थी ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और अगर आप देखें नेमत शाह वलीउल्लाह और बहुत से दीगर उलमा और सूफिया ने बहुत सी प्रेडिक्शंस की थी इस मुल्क के बारे में, और उन डॉक्टर इस्रार ने तो वाज़ेह तौर पे बताया था कि खिलाफत जो है, हो सकता है ये वो खिता है, हदीस की निशानदेही कर रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो खिता हो सकता है जहाँ से खिलाफत कायम होगी, जहाँ से खिलाफत शुरू होगी। तो और दूसरी बात, जैसे कि आप देखें पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मैं आपके सामने रख देना चाहूँगी, हालांकि ये ढकी छुपी नहीं है। अलबत्ता कि हम मुआशी तौर से हर तरह से कह सकते हैं ज़बूगाली का शिकार है, लेकिन अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहे, और ये सिर्फ अल्लाह के राज होते हैं। पाकिस्तान जो है वो शब मेराज को मर्ज़ वजूद में आया था, 27वीं की रात को मर्ज़ वजूद में आया था। और पाकिस्तान जो है इसका ये सिर्फ ये तहरीक किस पे चली थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम और बात जो डॉक्टर इस्राइल बड़े अफसोस से कहते हैं, वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इसराइल का तोड़ है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल से 1 साल पहले मर्ज़ वजूद में आया था, पाकिस्तान 1947 को, जबकि इसराइल 1948 में वजूद में आया था। यानी वो कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला हर बीमारी का इलाज पहले पैदा कर देता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इसराइल के तोड़ के लिए पहले ही पैदा कर दिया है। और क्या वजह है कि अब तक हर तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, हमारे पर जो टेररिज्म हुआ, हर तरह से ट्राई किया गया कि इस मुल्क को तोड़ दिया जाए, इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। और जब इसराइल के अगर आप देखें तो इसराइल वाले जो उनको असल खौफ और असल डर है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि वो हदीसों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उनको असल डर पाकिस्तान का है। एक दफ़ा इंडिया के किसी सोल्जर ने जो इसराइल के चीफ से पूछा, आर्मी चीफ से पूछा कि आपको असल डर कौन से मुल्क से है, तो वो कहते हैं कि किस मुल्क के फाइटर से है। तो वो जवाब देते हैं कि इस तरह से तो मुझे नहीं पता, मुझे अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान जो एयर फाइटर्स हैं वो वाहिद एयर फाइटर्स हैं जिन्होंने हमें शिकस्त दी है अब तक। और आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट एंड रैंक्स में आती है। और जो हम अल्हम्दुलिल्लाह एटॉमिक पावर है, हम लोग फर्स्ट वो मुस्लिम कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब चीज़ों के अगर आप मिलाएं, यानी कि यहाँ पे फिर उलमा और सूफिया का एक लंबा सिलसिला यहाँ पर चला है। और ये बात भी मैं डॉक्टर इस्रार की कोट कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े उलमा और मुसन्निफ 1 सदी के बाद अगर हम देखें तो हिंदुस्तान खत्ते में बहुत बड़े उलमा और मुजद्दिद आना शुरू हो गए थे। तो ये भी एक राज है। अगर आप इन सब कड़ियों को मिलाते हैं तो इससे वाज़ेह होता है पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या वजह है कि पाकिस्तान अब तक कायम है, क्योंकि मोहम्मद कासिम को अल्लाह ताला ने उनके ख्वाबों में वाज़ेह कहा था कि पाकिस्तान जो है इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा और पाकिस्तान के ज़िम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए हमारी इसमें कोई हमारा इसमें अमल दाखिल नहीं होता, इसमें सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। यानी कि अल्लाह ताला ने अगर इस कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनाया है तो इसका मतलब अल्लाह ताला इससे काम लेंगे। तो और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ख्वाब होते हैं वो नबूवत का, हदीस के अकॉर्डिंग ख्वाब जो है सच्चे ख्वाब जो होते हैं नबूवत का 40वां हिस्सा होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 17वां हिस्सा होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नबूवत के बाकी हिस्से खत्म हो गए, लेकिन 40वां हिस्सा ख्वाब जो है वो छोड़ दिया गया। और जो मेहदी है, मेहदी का मतलब होता है हिदायत याफ्ता। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे सामने एक इंसान है, मुझे पता है ये मेहदी है, तो मैं उलमा को फॉलो करूंगी या उस इंसान को फॉलो करूंगी जो मेहदी इंशाल्लाह है और फ्यूचर में होंगे। तो
जैसे क्योंकि मेहदी हिदायत याफ्ता होगी, मेहदी का वर्ड हिदायत से निकला, और मेहदी की हिदायत जो आएगी वो अल्लाह की तरफ से आएगी। और अल्लाह की तरफ से आज के दौर में क्या कहाँ से हिदायत आ सकती है? वो सिर्फ ख्वाबों के थ्रू आ सकती है, क्योंकि अब जो है वो कोई वही नहीं आ सकती है, कोई फरिश्ता नहीं आ सकता, तो भेजा नहीं जाएगा अल्लाह ताला की तरफ से। तो अलबत्ता सिर्फ ख्वाब वाहिद जरिया। और एक और हदीस में एंड टाइम पे जोर देकर कहा गया कि आखिरी दौर में जो मोमिन होंगे उनको सच्चे ख्वाब आएंगे। और एक हदीस में है कि उस इंसान को ख्वाब अपने बारे में भी आ सकते हैं और उसके बारे में किसी और को भी ख्वाब आ सकते हैं। तो जब हदीसें एंड टाइम के साथ ख्वाबों की इंपॉर्टेंस इतनी वाज़ेह करी है, तो मोहम्मद कासिम के ख्वाबों पे का मजाक उड़ाने के बजाय एटलीस्ट उनको एक दफ़ा देखना गवारा कर लें। आप देखें हर तरफ ट्रेंड तो चल रहा है इस्लाम या मेहदी का, कि लेकिन ऐसे नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और आपको लगे कि मेहदी आपके पास खुद आएंगे चल के और वो आपको बताएंगे कि मैं मेहदी हूँ।